MLII 101 यूनिट 5 इंफॉर्मेशन सोर्सेस कैटेगराइजेशन। फिर वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे किताब को। तो जिसको किताब नहीं पढ़नी है, जिसको सिर्फ अन्य चीज़ें ही करनी है, तो वो लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझेंगे एक एक चीज़ को। We all know that information gets generated in substantial bulk and it's recorded. The recorded information is processed, organized, retrieval necessary. ये तो हमें पता ही है। मेन चीज़ हम लोगों को पढ़ना है कि इंफॉर्मेशन सोर्सेस कौन से हैं और रिसोर्सेज डिफरेंस क्या होता है। इंफॉर्मेशन सोर्सेस, द सोर्सेस वेयर फ्रॉम वी गेट इंफॉर्मेशन आर इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इंफॉर्मेशन जहाँ से हमें मिलता है वो इंफॉर्मेशन सोर्स कहलाता है। दीज सोर्सेज कंप्राइज डॉक्यूमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन बींग्स। डॉक्यूमेंट कोई हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या कोई मानव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ वर्ड, किसी भी मीनिंग का अगर आपको किसी भी शब्द का अगर मीनिंग आपको जानना है, वी कंसल्ट डिक्शनरी, तो हम लोग गूगल कर लेते हैं या डिक्शनरी के पास जाते हैं। कहीं किसी कोर्स में एडमिशन लेना होता है तो किसी इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं। अगर शादी का डेट फिक्स करना होता है तो फिर आपस में बैठ करके डिस्कशन करते हैं, फिर पुजारी के पास जाते हैं। द टर्म इंफॉर्मेशन सोर्स पर्टेन टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस। मोस्टली लाइब्रेरियंस एंड इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट डील विद द इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो ये इसमें दो लाइन हमें पता चला। इंफॉर्मेशन सोर्स जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन रिसोर्स क्या होता है? दिस पर्टिकुलर टर्म pertains to live information and communication technologies, especially to information management। तो इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, स्पेशली इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। The resource are system support including computers and telecommunication, processing data, images, conversation, transformation including reprography, distribution and communication including network management and telecommunication, and finally retention, storage and retrieval, which covers library records, filing system and internal and external databases। ये सारी चीज़ें इसमें रिसोर्स के अंदर आ जाती हैं कि कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। संसाधन होते हैं कि मनुष्य के उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन होती है। वस्तु ही नहीं, मनुष्य भी, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाती है। तो इसमें इन्होंने 5 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बताए हैं पर्पज के आधार पे। सबसे पहले कि कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशंस होता है। दूसरा कन्वर्जेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिप्रोग्राफिस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिकेशन होता है। इन नेटवर्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कम्युनिकेशंस होता है। फाइनली रिटेंशन होता है। स्टोरेज एंड रिट्रीवल होता है। ये सारी चीज़ें। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेप्ट ऑब्वियस इज मच मोर। इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जो सोर्सेज होता है रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी साइंस। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो होता है टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ये मेन इसका डिफरेंस होता है। तो आप लोग जा कर के अपने दोस्त से पूछिएगा और बताओ इंफॉर्मेशन सोर्स और इंफॉर्मेशन रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। एमलिस करके आए हो ना, बिलिस करके आए हो ना। इंफॉर्मेशन सोर्सेज कैटेगरीज। सबसे पहला इंफॉर्मेशन सोर्सेज टाइप, डॉक्यूमेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डॉक्यूमेंट्स में आ जाती हैं बुक्स, रेफरेंस बुक्स और पीरियडिकल्स, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स, थीसिस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में। ठीक है, इसमें प्रिस्क्रिप्शन, टेक्निकल रिपोर्ट्स, मैप्स, ट्रिप्स, डायरीज, लेटर, CD रोम, वीडियो रिकॉर्डिंग, डेटाबेस, कंप्यूटर फाइल, सारी चीज़ें आ जाती हैं। ट्रीटीजेस भी आ जाती हैं।
इसमें फिर उसके बाद थोड़ा सा बताया ट्रीटेजेस, जो ट्रीटी होती है दो लोगों के बीच में जो ट्रीटी होती है, ये ट्रीटीजेज है कुछ अलग चीज़ है। ट्रीटेजेज ए लॉन्ग एंड सीरियस पीस ऑफ राइटिंग ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये ट्रीटीजेज जो होता है वो लॉन्ग और सीरियस पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं ट्रीटीजेज। जैसे एस.आर. रंगनाथन का प्रोलेगोमिना ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये हो गया। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ प्रेजेंट ए डिटेल्ड स्टडी ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट, क्लास ऑफ सब्जेक्ट, अ पर्सन यूजुअली अकम्पनीड विद बिब्लियोग्राफी। टेक्स्ट बुक्स हो गए जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, यूज्ड बाय स्टूडेंट्स एंड स्टैंडर्ड वर्क पार्टिकुलरली ब्रांच ऑफ स्टडी। रेफरेंस बुक क्या होता है? रेफरेंस बुक जो रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। डिक्शनरीज हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। ये डॉक्यूमेंट थेसरी, थेसरी क्या होता है? ये किसी भी चीज़ को खोजने के लिए थेसरस बनाया जाता है, तो जिसमें सारा कंपाइलेशन होता है थेसरस का, उसको बोलते हैं थेसरी। रिट्रीवल सिस्टम के लिए यूज होता है। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? ऑल ऑफ यू गेन सम नॉलेज अबाउट इंसाइक्लोपीडिया बिल स्कोर्स। तो ये इसमें लिखे ही क्यों, जब सब कुछ हम लोग ज्ञान प्राप्ति कर लिए हैं तो आपको लिखना ही नहीं चाहिए था। हद करते हैं लोग। हैंड बुक्स जो होते हैं ये भी इसी के अंदर आते हैं। हैंड बुक्स, मैनुअल्स, डेटा बिब्लियोग्राफीज हो गए, कैटलॉग्स, ईयर बुक्स, डायरेक्टरीज, और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बहुत ढेर सारा चीज़ें इन लोगों ने इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में, मैप, ग्लोब्स, एटलस, गेजेटियर्स एंड हिस्टोरिकल एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इंटरनेशनल एंड रीजनल सोर्सेज, नेशनल सोर्सेज, प्रोविजनल, लोकल, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पीरियडिकल्स, हर चीज़ को इन्होंने पूरा डिफाइन कर रखा। पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। थीसिस, कॉन्फ्रेंस, ये सारा सोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में होता है। ये क्या दिया है, इसको पढ़ पाना ही मुश्किल है। फेस्ट स्क्रिफन, फेस्ट स्क्रिफन क्या होता है? कहाँ दिया है बुक में? 137 पेज आप खोलिए, 137 पेज पे सबसे नीचे। अच्छा, बुक में अलग है और इसमें अलग है। 137 पे तो इसमें स्टैंडर्ड्स दिए, इसमें सबसे 139 पेज पे दिया बुक में। फेस्ट स्क्रिफन इज अ कलेक्शन ऑफ राइटिंग पब्लिश्ड इन ऑनर ऑफ लर्नड पर्सन। Every year more than one festivity brought in our country, area of librarians, honored renewed library। उसके नीचे, उसके ऊपर भी दिया है, देखो, souvenirs is something that given to someone as a memento। हम मोमेंटो प्रदान करते हैं, सोवेनियर, तो ये भी है। कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट, ये सारी रिपोर्ट्स हो गए किसी चीज़ से रिलेटेड, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हो गया, ट्रिप रिपोर्ट हो गया, आर्टिकल्स हो गया, डायरीज़ हो गया। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा ना उसको इन्होंने विस्तार से कर दिया। अब लेटर क्या होता है ये सब हम बना करके लिख सकते हैं। कंप्यूटर फाइल्स, डेटाबेस, CD रोम्स, ये सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जैसे मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, तो ये हो गया। ये तो अभी तक हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में पढ़ा। अब नॉन डॉक्यूमेंट्री, जो डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं है उसको बोलते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री। तो इसमें ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ह्यूमंस कौन कौन से होते हैं? जो नॉन डॉक्यूमेंट्री होते हैं। अभी जितना हम लोग ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना उसका एक्सप्लेन ये करेगा। कंसल्टेंट्स, एक्सपर्ट्स, रिसोर्स पर्सन, एक्सटेंशन वर्कर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फर्म्स, किसी भी फर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो वहाँ के व्यक्ति होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कई जो इलेक्शंस पार्टी जो होती हैं उसके स्पोक पर्सन्स होते हैं, वो भी हो गए, इसमें आ जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स, इनविजुअल कॉलेजेस, ये सारे आते हैं। अब देखो इसका कौन कौन होते हैं, इसका इसने विस्तार से किया। एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? किसी भी सब्जेक्ट पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं। रिसोर्स पर्सन, किसी भी सब्जेक्ट पे जो रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं वो हो गए। एक्सटेंशन वर्कर्स, द मीनिंग ऑफ टर्म एक्सटेंशन वर्कर,
varies different depending on the context. For example, agriculture extension worker is an intermediary who helps the transfer of research results from laboratory to farmer. ऐसा व्यक्ति जो रिसर्च रिजल्ट को लेबोरेटरी से फार्मर तक पहुंचाता है वो एक्सटेंशन ऑफ वर्कर कहलाएगा। और ये हो गए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फर्म्स हो गए। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर कौन होते हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स इज वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन ऑन ए पर्टिकुलर फील्ड। किसी भी फील्ड पे एक वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, यूजली सम साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट्स, प्रोफेशनल इन बिजनेस, ये लोग इसमें आ जाते हैं। इनविजुअल कॉलेजेस, ये क्या होता है? इन रियलिटी एंड इनविजुअल कॉलेज इज़ नॉट ए कॉलेज कंफ्यूज करने के लिए कॉलेज कर दिया। अराउंड 1645 ए ग्रुप ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड इन नेचुरल फिलोसफी एंड अदर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लर्निंग स्टार्टेड मीटिंग सीक्रेटली एंड ग्रेसन कॉलेज इन लंदन अंडर द नेम ऑफ इनविजुअल कॉलेज। तो ये 1645 लोगों का एक ग्रुप एक सीक्रेटली रूप से मिलता था। किस लिए? नेचुरल फिलॉसफी पढ़ने के लिए। तो उन्होंने नाम रखा इनविजुअल कॉलेज। इन द मीटिंग दे यूज टू डिस्कस अबाउट देयर रिसर्च एक्टिविटीज़। उस मीटिंग में वो लोग रिसर्च एक्टिविटीज़ का डिस्कस करते थे। हाँ, तो उसी से ये वर्ड आया। तो इनविजुअल कॉलेज में क्या होते हैं, लोग अपने रिसर्चेस के बारे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं। कॉमन मैन, तो कोई भी व्यक्ति, भैया हमको यहाँ जाना है बता दीजिए, आप लेफ़्ट से राइट, राइट से सेंटर, सेंटर से ऐसे होते हुए चले जाइए। ऑर्गेनाइजेशंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती हैं। अभी तो ह्यूमंस बताए, फिर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। अब देखो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एजेंसीज, यूएनओ, एडीबी, यूनेस्को, एफएओ, डब्ल्यूएच, सार्क, ये सारी चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वाह, डीआरडीओ जैसे हो गया। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे आपकी लाइब्रेरीज हो गई। सोसाइटीज़, ढेर सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। पब्लिशिंग हाउसेज, प्रेस, ब्रॉडकास्टिंग हाउसेज जैसे ऑल इंडिया रेडियो हो गया। इंफॉर्मेशन सेंटर्स, म्यूजियम्स, आर्काइव्स, एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स, प्रगति मैदान में लगता है ट्रेड फेयर। डेटाबेस वेंडर्स और एनालिसिस, रेफरल सेंटर्स। रेफरल सेंटर्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में। तो इसमें है, इसमें थोड़ा सा इन लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि इंटरनेशनल, जब आप लिखोगे तो दो दो लाइन ही लिखते चले जाओगे। तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ में कौन कौन से आते हैं? यूनेस्को, एफएओ, डब्ल्यूएच। अभी कोरोना हुआ था तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार, ये आपने सुना होगा। मिनिस्ट्रीज़ में क्या होता है? पीआईबी एक होता है। पीआईबी वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, इसमें शायद नहीं दिया है, या एचआरडी है, दिया है, देखो यहाँ पे दिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एचआरडी ही इसका नाम बदल दिया, अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, तो वो मिनिस्ट्री हो गई। ये लोग इंफॉर्मेशंस देते हैं। आर&डी ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट में जो लोग काम करते हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, साइकोटेक्निक्स स्कूल्स, ये लोग हो गए। सोसाइटीज़ हो गया, ILA इंफॉर्मेशन एसोसिएशन और इस्लामिक, ये सब चीज़ें सोसाइटी। तो पब्लिशिंग हाउसेज हो गया, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ये कहा था किसी टॉपिक पे। प्रेस हो गया, म्यूजियम्स, ये सब हमने बताया, एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स। अगला है इंफॉर्मेशन, इंटरनेट इसमें नहीं दिया था, देखो इसने लास्ट में जाकर के इंटरनेट जोड़ा, तो ये हो गया। अब इंफॉर्मेशन सोर्सेज बाय कंटेंट, किस तरह से इंफॉर्मेशन 3 तरह का होता है कंटेंट के अनुसार, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में क्या होता है? ऐसा जो बिल्कुल ही ओरिजिनल रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया गया फर्स्ट टाइम, उसको बोलते हैं ये प्राइमरी सोर्सेज। इसमें साइंटिस्ट के नोट्स, डायरीज, करस्पॉन्डेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो फर्स्ट अकाउंट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। या कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया, कोई पेटेंट हुआ उसका। सेकेंडरी क्या होता है कि दीज सोर्सेज कंटेंट डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स को जब अरेंज और ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। उसमें इंडेक्सिंग हम लोग कर सकते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज आ जाते हैं। और डॉक्यूमेंट्स, साइटेशंस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, रिव्यूज़,
या बुक हम लोगों ने इस पर लिख दिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें कई चीज़ें आती हैं, इंसाइक्लोपीडियाज, बुक्स, बायोग्राफीज, मैप्स, ये सारी चीज़। टर्सेरी में क्या आता है? टर्सेरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आते हैं सोर्सेज। इसमें सोर्सेज के बारे में बताता है टर्सेरी में, जो बिब्लियोग्राफी सर्विसेज होते हैं। सोर्सेज दैट प्योरली बेस्ड सेकेंडरी सोर्सेज, बिब्लियोग्राफी इज बिब्लियोग्राफी। सोर्सेज दैट आर द की प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसके सोर्स क्या हैं? तो रेफरल सेंटर में इसका यूज होता है, तो ये टर्सेरी हो गया। इंफॉर्मेशन सोर्सेज बाय मीडिया, मीडिया भी इंफॉर्मेशन सोर्स बताते हैं, उसके हम लोगों ने पढ़ लिया, तो इन लोगों ने भी मना कर दिया बताने से। सो हम लोगों ने ये को पूरा ख़त्म कर दिया। अब हम लोग प्रिंट और नॉन प्रिंट भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें जो ये न्यूज़ लेटर एंड हाउस जनरल सर्विसेज, वो कई बार पूछा गया। तो प्रिंट एंड नॉन प्रिंट वाले में हम लोग एक बार देखते हैं। आपके बुक का यूनिट है 6 और पेज नंबर है 156। अब देखो बिलिस में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। और अलग अलग जो सेक्शंस हम लोगों ने कवर किया उसमें भी ये सारी चीज़ें किया है, इसीलिए मैंने इसको बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा, और कुछ फ़ायदा भी नहीं है, बहुत लंबा हो जाता है और बोरिंग भी होता है। प्रिंट एंड नॉन प्रिंट सोर्सेज में कौन कौन से थे? तो हमें पता ही है कि प्रिंट मतलब जो छपा हुआ हो। इसमें इंट्रोडक्शन इन लोगों ने दिया है, तो हम डायरेक्ट प्रिंट मीडिया से शुरू करते हैं। प्रिंटिंग इन्वॉल्व्स मिनिमम 4 डिफरेंट आइटम्स, 4 तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं। और उसके बाद कंपोजिशन ऑफ मैटर इधर बाय हैंड और बाय मशीन। तीसरा, फिजिकल मीडियम में कोई चीज़ अवेलेबल हो, पेपर प्रिंटेड हो। द इंक विद द विच मैटर इज़ प्रिंटेड, 4 तरह के। एक तो मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है, एक तो हैंड या मशीन से लिखा हुआ कंपोजिशन हो सकता है, दूसरा कोई फिजिकल मीडियम पेपर हो सकता है, और चौथा इंक से बिल्कुल प्रिंटेड होना चाहिए। इसमें ये सारी चीज़ें प्रिंट मीडिया के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे बुक्स हो गए, पेरिडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। टाइप्स, इसके प्रकार ये बता रहे हैं। तो सबसे पहला टाइप में ये लोग बताते हैं प्रिंटेड शीट्स, अ शीट ऑफ पीस ऑफ द पेपर ऑफ वेरिंग साइज विच द रिटन और टाइप्ड मैटर प्रिंटेड। किसी भी सीट पे कुछ लिखा हो, वो टाइप होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। और ये यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग, कंपेनिंग या अदर पर्पज़ के लिए। ये प्रिंटेड शीट्स हैं, ये शोरूम, रेस्टोरेंट, इन सब जगहों पे यूज़ किया जाता है। लीफलेट्स स्मॉल शीट्स ऑफ पेपर फोल्डेड वंस एंड प्रिंटेड टू मेक 2 or 4 pages. The pages follow the same sequence as those of the book. It is neither stitched nor stapled. It may be noted as US and Canada. ये लीफलेट क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा, देखने पे ही समझ में आएगा, तो आप लोग गूगल करना इसको। प्रिंटेड कार्ड्स, थैंक यू कार्ड, हैप्पी न्यू ईयर कार्ड, ये सब मैरिज कार्ड, ये प्रिंटेड कार्ड्स आते हैं। पैम्फलेट्स किसी भी चीज़ का जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे हम लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड रैली वगैरह निकालते हैं, तो उसमें आ जाते हैं। डेफिनेशन भी दिया है यूनेस्को ने, नॉन पीरियडिकल प्रिंटेड पब्लिकेशन ऑफ 5 to 48 पेजेस इंक्लूडिंग कवर पेजेस, उसको बोलते हैं पैम्फलेट। ये हो गया, इन्होंने पैम्फलेट के बारे में आ सकता है। यहाँ पे एसोसिएशन भी बना हुआ है, देखो, इंडिगो पैम्फलेट्स, बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन, कलकत्ता नंबर इतना। बुक्स भी इसमें आ जाती हैं, प्रिंटेड मटेरियल में बुक भी आ जाती हैं, तो बुक का आप एग्जांपल दे सकते हैं। इलस्ट्रेशंस में क्या होता है कि फोटोग्राफ्स, ड्राइंग, पेंटिंग बिकम्स प्रिंट मीडिया व्हेन दे आर प्रिंटेड, तो इलस्ट्रेशंस भी आ जाते हैं। चिल्ड्रन की बुक जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें कितने ज़्यादा चित्र बने होते हैं। अपोर्ट, इसमें द फ्रंटीज पीस इज एज इलस्ट्रेशन ऑफ द फेस, टाइटल पेज, और उसमें फिर प्लेट, पोर्ट्रेट, प्लेन, ये सब चीज़ें दी। पीरियडिकल्स में जितने भी आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए या जर्नल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पीरियडिकल्स में।
उसके बाद न्यूज़पेपर्स आ गया। ये तो इतना भयंकर रोज़ 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 होता ही है। जनरल न्यूज़पेपर आ गया, स्पेशल न्यूज़पेपर आ जाता है। मैप्स भी प्रिंट के अंदर ही आता है। सिटी का मैप हो गया, कंट्री का मैप हो गया, किसी भी फिजिकल मैप हो गया। फिजिकल मैप में दो मेनली दो मैप होता है, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में। फिजिकल में माउंटेन, रिवर, ये सब छपा होता है, और पॉलिटिकल में शहर, राज्य, ये सब छपा होता है। कैलेंडर और डायरी जो होता है वो भी प्रिंटेड के रूप में आता है। तो कंप्यूटर प्रिंट आउट्स जितने भी होते हैं वो भी प्रिंट के अंदर आते हैं। फ्यूचर में प्रिंट मीडिया का क्या होगा? फ्यूचर ऑफ प्रिंट मीडिया, तो प्रिंटेड शीट्स, लीफलेट्स, प्रिंटेड कार्ड्स एंड पैम्पलेट्स आर नॉट एट फेसिंग एनी मेजर थ्रेट फ्रॉम नॉन प्रिंट मीडिया। तो ये चार चीज़ें, प्रिंटेड शीट्स, लीफलेट्स, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना लूँ, जो बांटते रहते हैं ना पैम्पलेट, कि अंग्रेज़ी सीखें आधे घंटे में अंग्रेज़ी सीखें, और कोई सर्दी या बीमारी हो उसका इलाज, कैंसर से लेकर के कुष्ठ रोग तक, मात्र 10 रुपये में 10 मिनट में इलाज, बाबा हकीम। और एक और वो उसमें ढेर सारे पैम्पलेट्स वो बसों में फेंक देते हैं, हर जगह चिपकाए रहते हैं। और कुछ अंग्रेजी सीखने वाला कुछ बोलते हैं ये फलाना कंप्यूटर कोर्स शुरू किया, तो इसको अभी तो लोग ले रहे हैं, तब तक वो लोग सड़कों पे फेंक रहे हैं। Till date, the developing countries, these are the cheapest and most effective media for publicity, propaganda, sales, promotion, maintenance of friendly relation. इन सब चीज़ों के लिए लोग करते हैं। थ्रू ईमेल वी कैन सेंड कलरफुल कार्ड्स कन्वेइंग ग्रीटिंग्स। ईमेल्स पे आजकल सारे बर्थडे और अन्य चीज़ों के हैप्पी न्यू ईयर कार्ड्स वगैरह सारा ईमेल पे। और ईमेल तो प्राचीन चीज़ हो गई। सोशल मीडिया पे ना सिर्फ कार्ड भेजते हैं बल्कि उसमें विजुअल चीज़ें भेजते हैं कि आप इस लिंक पे टच करिए और आपको एक खूबसूरत चीज़ दिखेगा फिर वो लिंक पर टच करते हैं, उस पर बड़ा सा आता वो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, इस तरह से। तो इसका फ्यूचर ये लोग बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो बुक्स का फ्यूचर क्या है? अब ई बुक्स आ गई हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आ गई, सीडी रोम तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है, उसके सीडीज़ की जगह पे सारा इंटरनेट फैसिलिटीज़ आ रहा है। तो इस तरीके से आप बना बना करके लिख दें। पीरियडिकल्स का भी जो प्रिंट का फ्यूचर क्या है? अब आजकल ई पीरियडिकल्स आने लगे हैं, या पहले सीडी में भेजे जाते थे, अब सीडी में नहीं। रिसर्च गेट वगैरह पे देखो, शोध सिंधु पे देखो, ई जर्नल्स वगैरह पब्लिश हो रहे हैं। तो यही सब फ्यूचर है। न्यूज़पेपर्स में देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा गाइडलाइंस दिया कि कोई भी अगर न्यूज़पेपर भेजा सोशल मीडिया पे तो उसको हम फांसी की सज़ा देंगे, उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। तो इस तरह से वो लोग बातें करते हैं। तो ई न्यूज़पेपर्स भी लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लगे। न्यूज़पेपर्स अब भी मंगाते हैं लोग, लेकिन कई लोग ई न्यूज़पेपर्स कंज्यूम करते हैं। अगला है कंप्यूटर प्रिंट आउट्स। अभी देखो, हम लोग जब ग्रीन लाइब्रेरी और इन्वायरमेंट सस्टेनेबल लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं तो कंप्यूटर प्रिंट आउट्स की जगह पे हम लोग सोचते हैं अरे भाई भेज दो, बस व्हाट्सएप कर दो, मेल कर दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन बताया, उसका मैं नाम भूल गया, कि आप उस पर भेजो। NIC ने उसको डेवलप किया है कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप व्हाट्सएप मत करो। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा अगर याद आया उसके बारे में। मैप्स आर यूज्ड बाय टीचर्स एंड अदर, बट अभी आजकल गूगल मैप आ गया और उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। जो मैप हम खरीद के लाते हैं उसको हम तो स्ट्रेच कर ही नहीं सकते, जितना बड़ा उतना ही रहेगा। तो इसमें चेंज हो रहा है। दूसरी, नॉन प्रिंट मीडिया में कौन कौन से आते हैं? कन्वेंशनल मीडिया। कन्वेंशनल मीडिया कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड ओरल, ऑडियो, विजुअल एंड ऑडियो। अब देखो, ये जो मैं ये बुक आपको दिखा रहा हूँ ये भी ई बुक ही है, और जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये विजुअल हो गया, जो मैं बोल रहा हूँ वो ओरल हो गया। पूरी मीडिया इसमें मैंने समाहित कर दिया है, सारा नॉन प्रिंट मीडिया इसमें मैंने किया है। ओरल में क्या होता है? जो हम लोग बोल करके चीज़ों को बताते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें आ जाता है। कोई फिजिकल मीडियम नहीं होता है इसमें। ये 1 to 1 हो सकता है, 1 to few हो सकता है, few to many हो सकता है। ओरल में तो कोई हो सकता है। अब मैंने यूट्यूब में वीडियो डाला, किसी दोस्त को मैं एक दोस्त को समझाता था ये पूरा चैप्टर, जब मैं पढ़ने आपके वीडियो बनाने से पहले। फिर दोस्त के पास टाइम ही नहीं होता था कि वो सुन सके, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना देता हूँ डिस्कशन का, रीडिंग का ही। तो ये रीडिंग का वीडियो है, जो स्पेशल वीडियो है वो बाद में आएगा। फिर ये
कई लोगों तक पहुंच पाए। तो जो दोस्त को मैं समझाता था तो सिर्फ एक व्यक्ति को पहुंचता था। अब फिर उसके बाद कई बार मैंने इसमें ग्रुप पे मैंने लोगों को बोला कि गूगल मीट है, इस पर मैं समझा रहा हूँ, तो उस पर कई लोगों का हो गया, लेकिन अभी तो ढेर सारे लोगों तक पहुँच जाएगा। तो ऑडियो में क्या होता है कि हम इसमें ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों का। इसमें क्या हो रहा है कि मैं सिर्फ इस चीज़ को दिखा रहा हूँ, उसमें ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये भी एक मीडिया का है। अगला अभी आजकल विजुअल लर्निंग होता है, किसी भी चीज़ को हम करके दिखा रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं वीडियो को। कई मैंने लाइब्रेरी में मैंने RFID अन्य चीज़ों का मैंने विजुअल करके दिखाया है। ब्लूप्रिंट्स क्या होता है? अ ब्लूप्रिंट ऑफ द फोटोग्राफिक कॉपी ऑफ अर्ली प्लान फॉर द बिल्डिंग और द मशीन। वाइट लाइन्स, किसी भी चीज़ को बनाने से पहले जो हम लोग उसकी परिकल्पना करते हैं, उसको बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉपी पेन पे। बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, तो उसको ब्लूप्रिंट बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो वो भी नॉन प्रिंट मीडिया में ही आ जाता है। स्लाइड्स, जो फिल्म्स होती हैं या PPTs बनाए जाते हैं, या जो उस पर दिखाए जाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, अरे बड़ा सा पर्दा होता है, प्रोजेक्टर, उस पर स्लाइड्स। ट्रांसपेरेंसीज is the transparent plastic sheet which the matter be projected is handwritten photocopied। तो वही जो जो ट्रांसपेरेंट दिखाई जा सकती हैं, ठीक है, चीज़ों को अच्छे तरीके से स्लाइड्स के तौर पे, जैसे प्रोजेक्टर मान कर चलो। ऑडियो विजुअल, जिसमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, उसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल्स। तो डॉक्यूमेंट्री, कोई फिल्म हो गई, मूवी हो गई, टेलीविज़न पे आने वाला प्रोग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये सब नॉन प्रिंट के कन्वेंशनल मॉडर्न है, मतलब प्राचीन काल से ही यूज हो रहे हैं। लेकिन अभी मॉडर्न मॉडल्स कौन से? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये अलग है, ये नॉन कन्वेंशनल में आता है। एक तो कन्वेंशनल होता है, एक नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो नॉन कन्वेंशनल में यही आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मल्टीमीडिया में ये जो ऑडियो, वीडियो, लेक्चर्स, वीडियोज़, MP3, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। मल्टीमीडिया में PDFs वगैरह हर चीज़ आ जाएंगी। हाइपर टेक्स्ट, दिस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स, उसमें यूज़ वगैरह भी बताया है, तो आप देख सकते हो। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? फॉर डिस्कसिंग मल्टीमीडिया वी हैव यूज द पॉलिनोग्राफी। ये मल्टीमीडिया से रिलेटेड ही सारी चीज़ें इन्होंने पूरी PhD इसमें कराने की इन लोगों ने सोची मल्टीमीडिया में, तो इन्होंने पूरी चीज़ बता रखी है। थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं मल्टीमीडिया में, इम्पोर्टेंट लग रहा है, इन्होंने पूरा इतना छाप डाला है। हाइपर मीडिया, हाइपर टेक्स्ट, साइबर मीडिया। As the term suggests, multimedia includes several media which is integrated with the single entity within the digital environment that access storage information in the computer system। इसमें पिक्चर, साउंड, म्यूजिक, टेक्स्ट, कुछ भी आ सकता है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इलस्ट्रेशंस, हर चीज़ आता है। मल्टीमीडिया के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? अवेलेबल इन सोडियम फॉर यूजिंग द CD ड्राइव्स, स्पीकर्स, एडिक्वेट मेमोरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मल्टीमीडिया के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अगला है इसका यूज़ क्या है? द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया पिकिंग द रैपिड रेट, इट इज़ फाइंडिंग अ सैम्पल यूज़ इन द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में इसका यूज़ है। क्लासरूम लेक्चर्स के लिए इसका यूज़ हो रहा है। डिमॉन्स्ट्रेशन, किसी भी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी, अन्य चीज़ों के लिए, कई चीज़ों के लिए, हैंडीकैप्ड पीपल के लिए है। डीप एंड डम स्टूडेंट्स के लिए भी मल्टीमीडिया काफ़ी अच्छा है। तो लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यूजर्स तक डेटा को पहुँचाने में मल्टीमीडिया के बीच। हाइपर टेक्स्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पैलिनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्पोर्स, सीड्स, पोलेंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी, भी ये चीज़ें। हाइपर मीडिया क्या होता है, इसको हम लोग एक बार देख सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया। इन प्रिंट मीडिया वी फाइंड टेक्स्ट, ग्राफिक्स easily and multimedia we find text, graphics, sound, animation, sometimes mechanism of interaction. Multimedia products are digested form easily available in CD-ROMs. If the information is presented along with the graphics, sound, animation and interactive mechanism in hypertext, then we say that information in hypermedia.
तो यहाँ पे इन्होंने बताया इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन, इंटरेक्टिव मैकेनिज्म इन हाइपर टेक्स्ट, देन वी कैन से इंफॉर्मेशन इज़ हाइपर मीडिया। जैसे मैं ये समझा रहा हूँ, ये जो लेक्चर बनेगा इसमें टेक्स्ट भी मैं दिखा रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, मतलब ऑडियो भी आ रहा है, फिर ये वीडियो भी है, हर चीज़ मिल गया इसमें, तो ये हाइपर मीडिया होगा। हाइपर टेक्स्ट सिस्टम दैट सपोर्ट्स द लिंकिंग ऑफ ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट। सारा चीज़ कितने अच्छा एग्जाम्पल है ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने दिया, यूट्यूब वीडियो। एंड www इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ हाइपर मीडिया। साइबर मीडिया भी एक नई चीज़ आ गया। बोथ इंटरनेट एंड www फंक्शन इन साइबर स्पेस, hence these two media are being considered here cyber media. It may be noted that cyber media and cyberspace are two different concepts. Cyber media does not require encompassing space by cyberspace does. More while cyber media, a person sees physical objects like computer in the real world. The media comprises interconnected databases on worldwide scale and functions on received in the input. साइबर मीडिया में ऐसा भी चीज़, ऐसी मीडिया जो इंटरनेट पे अवेलेबल हो या www पे अवेलेबल हो, वो सारा साइबर मीडिया के अंदर आता है, उसको साइबर स्पेस बोलते हैं। साइबर स्पेस पे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सब साइबर मीडिया के अंदर आ जाती हैं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इट इज़ द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इंटरनेट पे भी जो मीडिया अवेलेबल होती है, जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो सारे नॉन प्रिंट सोर्सेस कहलाते हैं। अब वाइल सर्चिंग इंटरनेट यू विल हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे बता रहा है कि क्या कैसे कैसे आप सर्च कर सकते हो, बट हमारा ये टॉपिक नहीं है। गूगल, याहू, ये सारी चीज़ें इसमें हेल्पफुल होती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या चीज़ होती है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसको www या W3 तीनों चीज़ बोलते हैं, सिंपली एज वेब भी बोलते हैं। इसके पास कोई अपना डेटाबेस नहीं होता है, ये दूसरे के डेटाबेस को सर्च करके देता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आपकी लाइब्रेरी में कुछ भी अवेलेबल है, आपने गूगल आपने सेव करके रखा है, फिर आपने गूगल को बोला ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब क्या है? ये इसके पास खुद का डेटाबेस थोड़ा ना है कुछ भी। अब मेरा वीडियो है, मैं इसको यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूंगा, फिर कोई भी देख सकता है। तो यूट्यूब क्या है? प्लेटफॉर्म हो गया। तो ऐसे ही www हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया। विजुअल रियलिटीज़ प्रोजेक्ट्स, आपने वो वर्चुअल रियलिटीज़ वगैरह, VR, AR, ऑगमेंटेड रियलिटीज़ आपने देखा होगा। जैसे आपको वहाँ पे आगरा ताजमहल देखना है, तो ज़रूरी नहीं आप वहाँ पे जाओ, आपके आँख में सेट लगा दिया जाएगा, उसके बाद एक चलने वाली मशीन होगी, उस पर आप चलते रहो और आगरा के जो ताजमहल के हर एक अंग में आप जा सकते हो, उसको देख सकते हो। बस महसूस नहीं कर सकते, ना तो उसको छू सकते हो, बस सिर्फ देख सकते हो, लगेगा ये रियल है। सीढ़ियों पे यहाँ तक कि आप चढ़ सकते हो, लगेगा आप सीढ़ियों से चढ़ के अंदर जा रहे हो। तो ये वर्चुअल रियलिटी है। अगला है स्टोरेज मीडिया। कुछ ऐसे मीडिया जो होते हैं स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। ऑप्टिकल मीडिया, इसमें सीडीज़ जो आती हैं, सीडीज़, डीवीडीज़, ये सब ऑप्टिकल्स के अंदर आती हैं। सीडी रोम्स भी यूज़ किए जाते थे, ये सब चीज़ें पहले से यूज़ की जाती थी, बस इसके बारे में आप लिख सकते हो। वीडियो डिस्क, जैसे हम लोग पहले मूवीज़ देखने के लिए सीडी लाते थे, डीवीडी लाते थे, वही सब चीज़ इसमें स्टोरेज के लिए है। बट अभी चीज़ें बदल गई हैं, अभी इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होता है। ऑप्टिकल टेप होता है, पता नहीं क्यों ये इसको दे रखा सिलेबस में, मुझे समझ में नहीं आता। मैग्नेटिक मीडिया यूज़ होता था, पहले वो टेप वाला होता था। फ्लॉपी डिस्क यूज़ होते थे, माइक्रोफोन्स यूज़ होते थे। अभी तो हम लोग क्लाउड स्टोरेज का यूज़ कर रहे हैं। मेमोरी कार्ड्स का भी अब बहुत कम यूज़ हो गया है। सारा कुछ जितना भी डेटा है वो अभी इतने वीडियोज़ में बनाता हूँ, सारा चीज़ अगर मोबाइल में मैं सेव करूँ तो फिर मेरा तो स्पेस ही भर जाएगा। चाहे 500 GB का स्पेस हो, इतने वीडियोज़ बनाने पे भर जाएगा। लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दो तो वो क्लाउड स्टोरेज कितना हो गया। तो
ये सब स्टोरेज की चीज़ें इसमें लोगों ने बता रखी हैं। अदर नॉन प्रिंट मीडिया के बारे में है, जैसे पंच कार्ड, पंच टेप, वो सब अभी यूज़ नहीं होते। तो ये हम लोगों ने पढ़ा प्रिंट और नॉन प्रिंट मीडिया के बारे में। तो ये भी हमारा यूनिट हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा। नेक्स्ट टाइम जो होगा 5-7 मिनट में, उसमें मैं इतना डिस्कस थोड़ा ना करूँगा, उसमें जिस सिर्फ एग्जाम्पल से दे दूँगा। बाकी ये वाला तो हम लोगों ने यूनिट ख़त्म कर दिया। यूनिट 7 तो हम लोगों ने पढ़ के ख़त्म किया। तो यूनिट 6 हमारा ख़त्म हुआ। सो थैंक यू वेरी मच।